दोस्तों, पुराने बिहार को तो आप सभी भली भांति जानते हैं और 1980 से 90 वाला दशक तो बिहार के लिए कोई भूल ही नहीं सकता, जब बिहार पूरे देश में बदनाम होने लगा था। जब बिहार में सड़कों से ज्यादा गड्ढे यहाँ की अर्थव्यवस्था में साफ दिखते थे। वैसे उस दौर में सिर्फ सड़कें, बिजली और अस्पतालों की ही हालत खस्ता नहीं थी, बल्कि गुंडई, अपहरण और बंद होते उद्योगों का बिहार हब बन चुका था। पर नए जमाने के साथ बिहार भी बदलने लगा है। सड़कें, बिजली, फोरलेन और बिहार की अर्थव्यवस्था में भी उछाल आ चुका है। पूरे बिहार में फोरलेन का जाल बिछाया जा रहा है, तो गंगा ड्राइव ने बिहार में सड़कों को लेकर नया नजरिया दे दिया है। बिहार और बिहारी इस देश के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत देश में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां बिहार के लोगों का योगदान न हो। बड़ी इमारतों से लेकर लंबी सड़कों तक, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर आईटी और हेल्थ सेक्टर तक, हर जगह बिहार के लोगों का परिश्रम देखने को मिल ही जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2021 से 22 में राज्य की विकास दर 10.98% पर है, जबकि 2020 से 21 में कोविड की वजह से इसका नेगेटिव ग्रोथ रहा था। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे नंबर पर है। जैसे आंध्र प्रदेश की विकास दर 11.41% और राजस्थान की 11% है। यह खुलासा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के 2021 से 22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों में हुआ है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 4.28 लाख करोड़ रहेगा। विकास दर में बढ़ोतरी होने से राज्य के लोगों के लिए एक तरफ जहां नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। अभी वर्तमान मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय 5,055 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 8665 रुपए है। राज्य की बेरोजगारी दर भी धीरे धीरे कम होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। आपको बताया कि अगस्त में बिहार में बेरोजगारी दर 12.8% थी। NSO के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र की हो गई है। इसका योगदान 60% हो चुका है। वहीं कृषि और मैन्युफैक्चरिंग का योगदान क्रमशः 20% है। अगर हम बात करें 2020 और 21 की तुलना में 2021 और 22 में कहां कितनी वृद्धि हुई, तो हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में 13.3% की वृद्धि रही और कृषि में 10.9% की। अगर हम अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो सर्विस में 60% और कृषि में 20% ही है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी अर्थव्यवस्था का 20% योगदान है। वैसे तो बिहार में 10.98% विकास दर है। अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो झारखंड में ये 8.15%, ओडिशा में 10.1% और उत्तर प्रदेश में 4.41% ही है। तो कहीं ना कहीं बिहार अब अर्थव्यवस्था के मामले में ट्रैक पर तो दिख रहा है, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा भी जिस चीज की जरूरत है वो है यहाँ पर रोजगार। यहाँ पर फैक्ट्री और कंपनियों की सबसे ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से बिहार के लोगों का पलायन नहीं कम हो रहा है। और जब तक यहाँ से पलायन कम नहीं होगा तब तक यहाँ पर अर्थव्यवस्था में बड़ी उछाल देखने को शायद नहीं मिल पाएगी। लेकिन राज्य की जो भीतरी परेशानियां थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। नए जमाने के नए बिहार में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है और लगभग बेहतर होता चला जा रहा है, क्योंकि कल तक जो लोग बिहार आते थे उन्हें बिहार में खराब सड़कें और बदतर हालत में अस्पताल दिखते थे, लेकिन अब इन सब चीजों में सुधार होने लगा है और बेहतर ढंग से बिहार में काम किया जा रहा है। बदलते जमाने के साथ बिहार को अभी और बदलना होगा।